नमस्कार दोस्तों HDFC बैंक इसके क्वार्टर 1 के नंबर्स आ चुके हैं दोस्तों। कैसे रहे हैं नंबर दोस्तों, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को दोस्तों पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन दबा दें और वीडियो को तुरंत से तुरंत लाइक कर दें ताकि यूट्यूब औरों को भी रिकमेंड करें। और देखिए यहाँ पे ना चर्चा हम सीधा कंसोलिडेटेड नंबर से करेंगे और याद रखिएगा बैंक्स को मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे देखना ज़्यादा पसंद करता हूँ। ओके, सबसे पहले इंटरेस्ट अर्नड आप यहाँ पे पाएंगे करोड़ में नंबर हैं 81,546 करोड़ रुपीस का यहाँ पे इंटरेस्ट कमाया गया है बैंक द्वारा। एक साल पहले ये 51,168 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में देखेंगे 79,433 करोड़ रुपीस। तो भैया ईयर ऑन ईयर तो बहुत ही अच्छा जंप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कह सकते हैं फ्लैट टू पॉजिटिव नंबर्स हैं। ओके, अब इंटरेस्ट डिस्काउंट और एडवांसेस बिल कितने कमाए कंपनी ने 61,875 करोड़, जो एक साल पहले आपने 40,452 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में तो दोस्तों ऑलमोस्ट सेम आया है। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट कमाया है कंपनी ने एडवांसेस बिल के द्वारा वहां पे कोई बहुत बड़ा जंप नहीं है। इन्वेस्टमेंट से कितनी कमाई है बैंक्स की भैया 17,474 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले मात्र 8,877 करोड़ थी, यानी दुगने से भी ज्यादा रिटर्न बैंक्स ने इन्वेस्टमेंट में कमाया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आप देखेंगे तो एक डिसेंट सा जंप मुझे ये लगता है। ओके, अब आरबीआई के पास जो इनके पास पैसे थे उसमें उन्होंने कितना इंटरेस्ट कमाया है 636 करोड़। और आप एक चीज देखेंगे कि ये पिछले क्वार्टर और पिछले साल से काफी कम है, तो आरबीआई के पास जो पैसा जमा था वहां पे इंटरेस्ट कम हुआ है। अदर देखेंगे यहाँ पे अदर से तो यार 1,559 करोड़, 1,500 करोड़ से ज्यादा, जो एक साल पहले तो भैया ये 1,000 करोड़ का भी कम था और क्वार्टर क्वार्टर तो ऑलमोस्ट फ्लैटिश। अब बात कर लेते हैं अदर इनकम की। प्रीमियम एंड अदर ऑपरेटिंग इनकम फ्रॉम इंश्योरेंस बिजनेस, बैंक ने जो इंश्योरेंस बिजनेस से कमाया है कितना कमाया भाई 14,606 करोड़ रुपीस। ठीक है, पिछले क्वार्टर से 22,794 करोड़ था। अदर्स जो नोट 8 देखेंगे उसको बाद में, वहां से कमा करके आप इन सबको पालेंगे तो आपकी टोटल इनकम आएगी, आप कह सकते हैं 1,16,996 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 61,024 करोड़ थी और पिछले क्वार्टर में 1,24,391 करोड़ रुपीस थी। तो भाई ईयर ऑन ईयर तो जंप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। जी हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये स्लगिश नंबर्स है और मैं बता दूं आपको बड़े बैंक HDFC बैंक को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ही मैं हमेशा कहता हूं बड़े बैंक्स को देखना चाहिए। ओके, अब बात कर लेते हैं, ये तो आपने कमा लिया इंटरेस्ट, अब उस इंटरेस्ट को कमाने के लिए आपने कितने खर्चे किए, तो यहाँ पे आप सीधा लेकर के जाएंगे 44,579 करोड़ रुपीस, जो पिछले क्वार्टर में 43,691 करोड़ था, तो कोई बहुत बड़ा जंप नहीं, ऑलमोस्ट फ्लैटिश है। एक साल पहले 25,954 करोड़ रुपीस था। आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस जिसमें एम्प्लॉय कॉस्ट आता है, क्लेम्स एंड बेनिफिट पेड और जो अदर एक्सपेंसेस पर्टेनिंग टू इंश्योरेंस बिजनेस का और ऑपरेटिंग बिजनेस, आप इन सबको देख लेंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर आपका क्या आएगा 91,126 करोड़ रुपीस, जो एक पिछले क्वार्टर में 92,819 करोड़ था। यहाँ पे कमी आई है, पिछले साल ये 41,132 करोड़ था। और यही कारण है कि भाई आप यहाँ पे प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज बिफोर टैक्स और माइनॉरिटी इंटरेस्ट देखेंगे तो आपने यहाँ पे कमाया है 22,727 करोड़ रुपीस। ठीक है, पिछले क्वार्टर में ये 17,761 करोड़ था, यानी कि आपका यहाँ पर साफ साफ जंप देखने को मिल रहा है। चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो काफी शानदार जंप है ही, ईयर ऑन ईयर भी आपका यहाँ पे जंप है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये ओवरऑल जो प्रॉफिट निकल के आता है दोस्तों, क्योंकि देखिए टोटल इनकम में ऑन ऑपरेशनल फ्रंट में आपको कमी देखने को मिल रही है, बट एक्सपेंडिचर आप देखेंगे उसके बाद तो इस प्रकार की चीजें, और टैक्स एक्सपेंस अगर आप देखेंगे तो देखिए पिछले क्वार्टर में तो आपको 250 करोड़ का फायदा हुआ था, तो यहां पर आपको 5,539 करोड़ का फायदा हुआ है, क्योंकि पिछली बार बैंक ने कुछ टैक्स को लेकर के आप कह सकते हैं खर्चों की बचाए उसे कुछ पॉजिटिव कमाई की ओर लेके गए थे। ओके, तो इसके कारण अब आप नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो भाई आप वहीं आ गए 17,188 करोड़ रुपीस, जो पिछले क्वार्टर में आपने 18,012 करोड़ रुपीस कमाए थे। ओके, तो ये अगर आपको जो लग रहा है ना टैक्स एक्सपेंस कोई बहुत ज़्यादा हुआ, ऐसा नहीं है, टैक्स इतना ही रहता था। पिछले क्वार्टर में बैंक्स ने
कुछ चीज़ों के कारण, कुछ टैक्स आप कह सकते बेनिफिट्स के कारण वो आपको 250 करोड़ का पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये कोई बहुत वन टाइम कुछ बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आया है, ये ऑपरेशन फ्रंट में ही कमी है एक बैंक की। ओके, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ भैया कि आप जब यहाँ पे देखेंगे ना कि नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड आपका क्या आया है, 16,474 करोड़ रुपीज़ आया है। ठीक है, क्योंकि अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट के साथ जो पिछले साल 12,370 करोड़ था और पिछले क्वार्टर से कम आया है ये। डाइल्यूटेड ईपीएस अगर आप देखोगे 21 रुपीज़ 59 पैसा हो गया है, जो एक साल पहले 22 रुपये से भी ऊपर था और पिछले क्वार्टर को तो आप 23 रुपये से ऊपर थे। भैया ये जो रिजल्ट है ना यार, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है दोस्तों। अब ईयर ऑन ईयर बेस पे हर कोई पता नहीं क्या क्या लेकर के जाएगा, लेकिन आपने तो यार ईपीएस में भी कमी आ गई आपके। ठीक है, आप सेगमेंट वाइज रेवेन्यू को 1 मिनट, ट्रेजरी से पैसे कितने आए जो आरबीआई के पास थे, वहाँ पे बारबी और अन्य चीज़ों से जो पैसे आते हैं वो यहाँ पे आपको जंप देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेस पे, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे बड़ी गिरावट है। ओके, रेवेन्यू की बात हो रही है यहाँ पे। रिटेल बैंकिंग यहाँ पर आपका बिजनेस बढ़ा है, ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि रिटेल बैंकिंग में आपकी रेवेन्यू यहाँ पे जंप हुई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी, ईयर ऑन ईयर भी। ठीक है, और होलसेल बैंकिंग में आपके यहाँ पे फ्लैट टू निगेटिव रहा है, ईयर ऑन ईयर आपकी अच्छी खासी पॉजिटिविटी है। अदर बैंकिंग बिजनेस अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपकी कमी आई है अदर बैंकिंग बिजनेस से, और ईयर ऑन ईयर यहाँ पे जंप है। इंश्योरेंस बिजनेस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कमी आई है रेवेन्यू वाइज। ठीक है, अब ये तो होगी रेवेन्यू वाइज। अब पैसा कितना कमाया कंपनी ने, सेगमेंट रिजल्ट तो देखिए, ट्रेजरी ने इस बार जहां पिछले क्वार्टर में 9,128 करोड़ था, यहां मात्र 1,706 करोड़ कमाया है, और पिछले साल ये 1,354 करोड़ था। रिटेल बैंकिंग से इस बार शानदार पैसे आए हैं, 426 करोड़ रुपए थे मात्र, वो बढ़ करके 5,824 करोड़, और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लगी है। ओके, आपका होलसेल बैंकिंग से भी काफ़ी शानदार जम धंधा है, यानी कोर बिजनेस ने काफ़ी हेल्प की है बैंक को, चाहे वो रिटेल बैंकिंग से पैसा आना हो या आप कह सकते हैं अदर बिजनेस से। इंश्योरेंस बिजनेस ने भी आप कह सकते हैं ये क्वार्टर में जंप दिखाया है। तो मुझे ये लगता है कि भाई हाँ, जो कंपनी का कोर बिजनेस था वहाँ से आपको एक काफ़ी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। और अब बात करते हैं दोस्तों स्टैंड अलोन नंबर में, ताकि कोर बैंकिंग में आपको ठीक से चर्चा की जाए। तो देखिए यहाँ से आपका टोटल इनकम आया है 83,071 करोड़ रुपीज़, पिछले क्वार्टर में 89,639 करोड़ था, पिछले साल ये 57,816 करोड़ था। यानी आपकी यहाँ साफ साफ कमी देखने को मिल रही है आपको। मैं फिर कहूँगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें रिजल्ट को, ना कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ओके, बैंक्स को कभी भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नहीं देखा जाता। आपके बाद आपने जो कमाई कर ली, उस आप कह सकते इंटरेस्ट को कमाने के लिए, इस इंटरेस्ट को कमाने के लिए आपने कितना इंटरेस्ट खर्चा किया है, तो आपने किया है 43,196 करोड़। पिछले क्वार्टर में कितनी थी, 42,395 करोड़, बड़ा जंप आया है। ठीक है, अब यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और मैं आपको कुछ और चीज़ दिखाता हूँ। आपका टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट कितना आया फॉर द पीरियड, 1 मिनट आप देखें यहाँ पे, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड 16,174 करोड़। आपने पिछले क्वार्टर से भी कम नंबर शो किए हैं, ये तो गिरावट हो गई। पिछले साल से आप देखेंगे तो साफ साफ आपको गिरावट देखने को मिले, माफ़ कीजिएगा, ईयर ऑन ईयर बेस पे आपको जंप देखने को मिलेगा। और जो मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि जो आर्टिकल्स आएंगे या फ्लैश होंगे, न्यूज़ फ्लैश होगी, वो ईयर ऑन ईयर बेस पे दिखाएंगे कितना बड़ा जंप है। और देखिए मैं आपको ज़रा और चीज़ दिखाता हूँ, एनालिटिक्स रेशियो देखते हैं तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अगर हम देखेंगे यहाँ पे 19.33% आई है, जो पिछले क्वार्टर में 80.80 थी। ये एक अच्छी चीज़ है, जहाँ तमाम प्राइवेट बैंक्स अपने हिस्टोरिकल लो में, क्रंचेस में चल रहे हैं डिपॉजिट्स में, ये कुछ अच्छी चीज़ें दिख रही हैं। ओके, आपकी जो बेसिक ईपीएस है दोस्तों, डाइल्यूटेड ईपीएस है, माफ़ कीजिएगा, वो 21 रुपये 19 पैसे है, जो पिछले क्वार्टर में 21 रुपये 67 पैसा थी। आपने तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेस पे भी नीचे आ गए आप, ये तो डिजास्टर्स रिजल्ट निकल के आ रहे हैं यार। आपके एनपीए सब देखेंगे आप तो आपका जो ग्रॉस एनपीए आया है 1.33%, जो पिछले क्वार्टर में 1.24 और पिछले साल 1.17% था। ये तो भयंकर गिरावट है, दिस इज ह्यूमंगस फॉल आपके एनपीएस में। आप एचडीएफसी बैंक जिस चीज़ के लिए जाने जाते हो उसी में आपने कमी कर दी है। आपका नेट एनपीए जो 0.33% था पिछले क्वार्टर, माफ़ कीजिएगा, वो अब बढ़ करके 0.39 हो गया है। दिस इज़ नॉट अ गुड रिजल्ट। ओके, अब देखना ये होगा कि अगली बार मंडे को बाजार से किस तरह रिएक्ट करता है। बट फॉर मी
ये अच्छा रिजल्ट तो नहीं कहूँगा मैं इसे। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जब कंपनी से कौन कौन लेकर के आएगी, तमाम चीज़ें लाएंगी, इसके ऊपर कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो मैं लेकर के आऊँगा। आप यहाँ तक जुड़े रहे। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।